पावर पॉलिटिक्स की बात। बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन बेहद खास रहा क्योंकि विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर पद की शपथ ली। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर गए। सोमवार को प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भी दाखिल किया था। खास बात यह रही कि विपक्ष की ओर से किसी भी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल नहीं किया और ऐसे में प्रेम कुमार निर्विरोध चुन लिए गए। तो बिहार की नई राजनीतिक परिस्थिति में यह विजय बीजेपी के लिए बेहद खास मायने रखती है। अब तक महागठबंधन की सरकारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हालात बदल गए हैं। बीजेपी 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और इसी वजह से गठबंधन में बीजेपी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती दिखाई दे रही है और स्पीकर पद मिलने से यह स्थिति बीजेपी के लिए और मजबूत हो गई है। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार के बाकी प्रमुख पद बीजेपी के पास है। 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। गृह विभाग भी बीजेपी के कब्जे में है और अब विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा। तो इन महत्वपूर्ण पदों के बीजेपी के खाते में जाने से साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार में पार्टी निर्णायक स्थिति में है। विधानसभा के संचालन से लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तक कई अहम पहलुओं पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। सुनिए क्या कहते हैं जानकार। क्योंकि था ही उनका, पिछली बार तो वही थे। पिछली बार जब बड़ी पार्टी बनी थी 74 सीट के साथ भाजपा और 43 पर ही आ गए थे, तब भी वही थे। तो क्या ऐसा हो गया? अभी भी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो अपना ही रखेंगे। थोड़ी सावधानी है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में चल रहा है कि चाहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना, तो आईपी गुप्ता उधर हैं, ये बसपा है, कांग्रेस के 4 हैं, AIM है, जो चर्चा है। तो बिहार में सत्ता के इस समीकरण के कई मायने हैं। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति को। महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका शिंदे गुट को मान्यता देने में निर्णायक साबित हुई थी। दरअसल जब जून 2022 में शिवसेना में टूट हुई थी और एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी, तब महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद खाली था। हालांकि एनसीपी के नरहरी जिरवाल डिप्टी स्पीकर थे और सदन का कार्यभार वही देख रहे थे। शिवसेना में टूट के वक्त नरहरी जिरवाल ने शिंदे गुट के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी करने का प्रयास भी किया था, लेकिन बाद में बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने और नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी के राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने बाद शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानकर महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया था, जिससे बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार उस समय बच गई और बनी रह गई। ऐसी किसी भी भविष्य की राजनीतिक अस्थिरता के परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और इसीलिए बिहार में इस पद पर बीजेपी के नेता का होना उसे अपर हैंड देता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने का तो इतिहास रहा है। जेडीयू भी अब मानती है और जानती है और कहती है कि इस बार तो ये जनता का मैंडेट है। एलिगेशन तो लगाने का उनका नया काम नहीं है। ये पुराना काम है। हम लोग तो काम के नाम पर चुनाव जीते हैं। हमारे नेता का जो प्रचंड बहुमत मिला, वो हमारे नेता के कार्यों को करने और कार्य करने का तौर तरीका को देख कर पूरे समाज को पसंद है। और एनडीए ने जो प्रचंड बहुमत लिया है, एनडीए के तमाम मंत्री नेता जितने भी लोग थे, सब लोग विकास की लकीरें खींची है नेता के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर उसी का जो प्रचंड बहुमत का उसी का देन है।